नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश राज्य के सभी संभागों में कितने जिले हैं उनको हम याद करना सीखेंगे, वो भी किसके द्वारा? मैप के द्वारा। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही कमाल होने वाला है, तो चलिए दोस्तों बिना देर करें आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य में संभागों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में संभागों की कुल संख्या है 10 है। कितनी है? 10 है। 10 है, इसलिए जो मैप देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र जो है, इसको मैंने 10 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे संभाग यहाँ पे मुझे पुट करना है, मतलब इसमें मुझे संभागों को जमाना है। ठीक है, तो बिना देर करे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े संभाग की। सबसे बड़े संभाग जिलों के हिसाब से है ना दोस्तों, यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है, मैं जिलों के हिसाब से बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में ऐसे 2 संभाग है जिनमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्य में टोटल 52 जिले हैं, तो उसी के अनुरूप 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग और दूसरा हो जाएगा इंदौर संभाग, और इन दोनों में ही जिलों की संख्या बराबर है 8-8। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं और इंदौर संभाग में भी 8 जिले। ये दोनों संभाग सबसे बड़े हैं मध्य प्रदेश राज्य के। तो सबसे पहले सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, जिसमें जिलों की संख्या है 8। दूसरा ये हो गया जबलपुर संभाग। दूसरा सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा इंदौर। ये सबसे नीचे बैठेगा राइट साइड से। ठीक है, इसको पुट करने का तरीका भी देख लो। ये जो मैप को मैंने बांटा है 10 भागों में, तो सबसे सीधे हाथ पे जो होगा वो जबलपुर बैठेगा सबसे बड़े क्षेत्रफल पर। उसके बाद है ये वाला जो कोना है छोटा, है ना, उल्टे हाथ पे, यहां पर आएगा इंदौर संभाग। 8 जिले यहां पर भी है, 8 जिले इंदौर में, 8 जिले जबलपुर में। ठीक है, बीच वाला खाना छोड़ा है। सबसे सीधे हाथ पे जो सबसे बड़ा संभाग जबलपुर 8 जिले वाला, और उल्टे हाथ पे सबसे कोने वाला इंदौर संभाग 8 जिले वाला। अब बात करते हैं, 2 बड़े जमा दिए। अब सबसे पहले हम सबसे छोटे 3 संभागों को ले लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में 3 संभाग सबसे छोटे हैं और उन तीनों में ही जिलों की संख्या बराबर है 3। तीनों संभागों में जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो वो 3 संभाग कौन से हैं? नर्मदापुरम संभाग, शहडोल संभाग और चंबल संभाग, और तीनों में ही जिलों की संख्या है 3। तो नर्मदापुरम में हो जाएगी 3, शहडोल में हो जाएगी 3 और चंबल में भी हो जाएगी 3। अब इन तीनों को हम जमा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 बड़ों के बीच में आ जाएगा सबसे छोटा नर्मदापुरम। जिलों की संख्या 3। देखो, 2 बड़ों के बीच में, या इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बड़ा फिर छोटा फिर सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। कौन सा आ जाएगा? शहडोल। इसमें भी जिलों की संख्या हो जाएगी 3। देखो, बड़ा फिर सबसे छोटा संभाग, फिर सबसे बड़ा संभाग, फिर सबसे छोटा संभाग, और एक और तीसरा है चंबल। वो जाएगा सबसे टॉप पे। कहां पर? यहां पर ऊपर, चंबल। जिलों की संख्या हो जाएगी 3। तो देखिए दोस्तों, 10 संभाग थे कुल, 10 में से हमने 5 कर लिए हैं। बहुत आसान है। शुरू के जो 5 हैं, 2 सबसे बड़े वो सबसे नीचे बैठेंगे, और 3 जो सबसे छोटे हैं उनमें से 2 नीचे बैठेंगे और एक ऊपर बैठेगा। अब बचते 5 संभाग, इसको भी पुट कर लेते हैं। 5 जगह मेरे पास बची हुई है मैप में, 1 2 3 4 और 5। तो अब शुरुआत करते हैं शहडोल से। देखो, शहडोल में 3 जिले हैं, तो शहडोल से लगा हुआ जो होगा रीवा, इसमें जिलों की संख्या हो जाएगी 4। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। शहडोल के ठीक ऊपर बैठा है रीवा, और इसमें शहडोल में 3 है तो रीवा में हो जाएगी 4। जो ऊपर लिख रहा हूं मैं, रीवा में हो गई 4। उसके बाद है, अब हम 4 के बाद मध्य प्रदेश राज्य के 2 ऐसे संभाग है जिसमें जिलों की संख्या 5 है। तो उनके नाम है
बहुत आसानी से उनको भी याद रख सकते हैं आप। देखो चंबल के ठीक नीचे बैठा है ग्वालियर और ग्वालियर के ठीक नीचे बैठा है भोपाल। तो चंबल के ठीक नीचे ग्वालियर, तो ये हो गया, और ग्वालियर के ठीक नीचे बैठा है भोपाल। और ये दोनों ही संभागों में जिलों की संख्या हो जाएगी 5-5। ग्वालियर में 5 और भोपाल संभाग में भी जिलों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए रीवा था चौथा, मतलब रीवा संभाग में 4 जिले। रीवा किसके पास है? शहडोल में 3 जिले शहडोल संभाग में, तो 3 के ठीक ऊपर बैठेगा रीवा संभाग, जिसमें जिलों की संख्या हो जाएगी 4। 3 से बढ़ के एक 4। 4 के बाद है 5वां, तो 5वें आएंगे 2, कौन कौन से? एक ग्वालियर और एक भोपाल संभाग। ग्वालियर बैठेगा चंबल से ठीक लगा हुआ है ग्वालियर, और ग्वालियर से ठीक लगा उसके नीचे भोपाल संभाग, हो जाएंगे 5। 5 के बाद अगला नंबर आता है छठा, तो 6 को हो जाएगा सागर, जो कि भोपाल से लगा हुआ है या रीवा से लगा हुआ है या जबलपुर से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सागर संभाग हो जाएगा, और सागर संभाग में जिलों की संख्या 5 से 1 बढ़ जाएगी। भोपाल और ग्वालियर से ये टच हो रहा है, सॉरी ग्वालियर से नहीं, ये भोपाल से टच हो रहा है, और भोपाल और ग्वालियर में 5-5 है, तो 5 से 1 बढ़ जाएगी 6। ये होगी सागर संभाग में 6। सागर रीवा से भी टच हो रहा है, जबलपुर से भी टच हो रहा है, पर याद आप भोपाल से रखिए, क्योंकि भोपाल में जिलों की संख्या 5 है, तो 5 से 1 बढ़ जाएगी, सागर में 6। सबसे आखिरी बच रहा है एक ही, उज्जैन संभाग, जो कि बहुत आसानी से आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इंदौर से ठीक लगा हुआ है, इंदौर के पास है ये, इंदौर और भोपाल के दोनों के पास है। और जिलों की संख्या याद करना और भी आसान है, क्योंकि सबसे बड़ा संभाग इसके पास बैठा हुआ है इंदौर। इंदौर में 8 जिले हैं, तो उज्जैन में हो जाएंगे जिलों की संख्या 7। उज्जैन में जिलों की संख्या हो जाएगी 7। दोस्तों 10 कुल संभाग, 10 को जमा दिए। एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले सबसे बड़े 2 संभाग, पहला हो जाएगा जबलपुर संभाग, जिसमें जिलों की संख्या 8 है, और दूसरा हो जाएगा इंदौर। दोनों नीचे बैठे हुए हैं, ये हो गए 8-8 वाले, ये होगा 8 और 8। उसके बाद है 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 3-3 है, तो ये हो गया नर्मदापुरम पहला, जो 2 बड़ों के बीच में बैठा हुआ है। फिर है शहडोल, ये भी बड़े के पास बैठा हुआ है जबलपुर के पास में। और तीसरा है चंबल, जो सबसे टॉप पे बैठा है ऊपर, इसमें भी जिलों की संख्या हो जाएगी 3। 1 2 3, नर्मदापुरम, शहडोल और चंबल, तीनों में 3-3। शहडोल से लगा हुआ है रीवा, जिसमें जिलों की संख्या 4, 3 के बाद 1 बढ़ गया 4, तो ये हो गया रीवा। रीवा के बाद 4 जिलों के बाद 5-5 जिलों की बात कर लेते हैं, तो इसे 2 ही संभाग है, एक है ग्वालियर संभाग और एक है भोपाल संभाग। और ये दोनों ही, ग्वालियर लगा है चंबल से, और चंबल से लगा है ग्वालियर, और ग्वालियर से लगा है भोपाल संभाग। ठीक है, तो इन दोनों में ही 5-5 जिले हैं। ये हो गए 5, ये हो गए 5, ये 5, ये 5। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 के बाद 6 जिले वाला एक ही संभाग है, उसका नाम है सागर, जो कि भोपाल से लगा हुआ है, सागर संभाग। तो ये हो गया सागर में जिलों की संख्या 6, ये हो गया जिलों की संख्या 6। उसके बाद में 7 जिलों वाला एक ही संभाग है, उसका नाम है उज्जैन, जो बाबा महाकाल की नगरी है। उसको आप इंदौर से याद रखिए, क्योंकि इंदौर संभाग में जिलों की संख्या 8 है, तो 8 से 1 कम हो जाएगी, उज्जैन में हो जाएगी 7। ठीक है, उज्जैन में जिलों की संख्या हो जाएगी 7, तो ये होगी उज्जैन में जिलों की संख्या 7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।